मुंबई के थाने के एक छोटे से एरिया में एक पुराना और भूतिया घर है। लोकल लोग कहते हैं इस घर के पास रात के समय गुजरना खुद खौफ का काम है। जो भी अंदर जाता वो वापस कभी नॉर्मल नहीं आ पाता। ये घर अभी भी कलवा का श्रापित घर नाम से बहुत मशहूर है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जस्ट हॉरर मोहल्ला वाला आज आपके लिए मुंबई के थाने इलाके की एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना है जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताई है। मैं अपने सब्सक्राइबर नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसने बताया कि वो उसी एरिया में रहता है जहाँ पर ये असली घटना घटी थी। ये कहानी कुछ 2021 या 22 की होगी। आरव जो कि एक IT इंजीनियर था और मीरा जो कि एक स्कूल टीचर थी। दोनों कॉलेज के दिनों से साथ थे। उनके बीच में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना उनका बेटा बन गया जिसका नाम था ईशान। वो सिर्फ 7 साल का था, जिसका मासूम चेहरा और हमेशा हंसती हुई आंखें। उनका घर थाने की एक पुरानी सोसाइटी के एक छोटे से मकान में था। पहले भी यहाँ अजीब चीज़ें होती थी, पर उस टाइम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इन्होंने भी जब वो घर खरीदा तो इन्होंने इतना उस चीज़ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में ईशान उसकी मौत हो गई, जो उनका बेटा था। उस दिन के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल सा गया। आरव बिल्कुल चुपचाप काम पे जाता और रात को बिल्कुल गुमसुम होकर वापसी आ जाता। मीरा दिन रात ईशान के कपड़े और टॉयज संभालती, अक्सर छुप छुप कर रोती थी। घर बिल्कुल खामोश और हैवी लगने लग गया, जैसे खुद वो घर अपने आप में ही गम में डूब गया हो। ईशान की मौत के कुछ हफ्तों बाद ही उस घर में स्ट्रेंज चीजें होने लग गई। वो पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई। रात को हल्की सी बच्चे की हंसी सुनाई देती। छोटी उंगलियों के गीले निशान दीवारों पर दिखाई देने लग गए। मीरा जब किचन में होती तो खिलौने अपने आप चलने लग जाते। एक रात मीरा ने देखा ईशान वहाँ खड़ा था, हल्का सा मुस्कुराता हुआ फेस। उसका फेस बिल्कुल आधा गला हुआ था, जैसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई चोट लगी हो। और लिप्स पर उसके स्टिचेस थे, जो स्टिचेस उसके उस टाइम थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी मीरा चिल्ला पड़ी और जब आरव वहाँ आया, आरव ने बताया ये ईशान नहीं है बल्कि कुछ और है जो उसके रूप में दिख रहा है। लेकिन फिर भी मीरा तो एक माँ थी, उसको लगा कि वो रूह ही उसका बेटा है। धीरे धीरे मीरा उस रूह के कंट्रोल में आने लग गई। इस बीच मीरा 3 बार प्रेग्नेंट हुई और हर बार उसका मिसकैरेज हो रहा था। दोनों बहुत डर गए। मीरा हर टाइम एक अनदेखी रूह से बात करती और आरव ये सब देखने के बाद डिप्रेस रहने लग गए। तभी आरव के एक दोस्त ने आरव को एक पंडित के बारे में बताया जिनका नाम था पंडित श्यामलाल, जो दिन में तो चाय बेचता था, एक नॉर्मल आदमी लगता था, लेकिन रात को वो भूत प्रेत निकालने का काम करता था। मजबूरी में आरव ने श्यामलाल जी को बुलाया। श्यामलाल जी उनके घर आए। उन्होंने एक ही लाइन बोली, ये तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि एक कलवा है, माँ के प्यार का फ़ायदा उठा रहा है। अगर रोका नहीं गया तो तुम्हारी बीवी को अपने साथ लेकर चला जाएगा। श्यामलाल ने आरव से पूछा कि ईशान के आखिरी दिन के बारे में मुझे बताओ। तभी आरव ने बताया कि जब उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, यहाँ तक कि वो ICU में एडमिट था। तभी श्यामलाल जी ने पूछा कि उस समय क्या कोई पंडित या फिर कोई साधु या फिर कोई तांत्रिक तुम्हारे वहाँ पे आया था? तो आरव ने बताया हाँ, एक तांत्रिक को हमने अपनी तरफ से बुलाया था, क्योंकि उनके बेटे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उन्होंने उस तांत्रिक को बुलाया था अपने बेटे को बचाने के लिए। उस तांत्रिक ने उनके बेटे की बचाने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने बहुत मंत्र पढ़े, साधना करी, हवन तक किया, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं बचा सके। फिर श्यामलाल जी ने पूछा, तुमने अपने बेटे को जहाँ दफनाया था मुझे वहाँ लेकर जाओ, क्योंकि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि हमारे रिचुअल्स के हिसाब से अगर कोई छोटे बच्चा उसकी मौत होती है तो उसको जलाया नहीं जाता बल्कि उसकी बॉडी को दफनाया जाता है। जब श्यामलाल जी और आरव उस साइट पर पहुँचे जहाँ उनके बेटे को दफनाया गया था, तो वहाँ वो देखकर बिल्कुल शॉक हो गए कि उनकी बची हुई हड्डियाँ या ऐसा कुछ उस जगह पर दफन ही नहीं था, बल्कि एक हल्दी और एक सिंदूर का टोटका किया हुआ था और अजीब से सिंबल्स उस जगह पर बना रखे थे। ये देखते ही श्यामलाल जी को समझ आ गया कि वो तांत्रिक इनके साथ खेल गया है। उस तांत्रिक ने बच्चे की बॉडी को खुद अपना लिया है और क्रिया कर कर उस बच्चे को एक कलवा बना दिया, एक कच्चा कलवा बना दिया। और हाँ, उसकी बॉडी भी उसने शायद खा ली है, उसका खाना बन चुकी है। रात को ये सब देखने के बाद श्यामलाल जी और आरव अपने घर गए। रात को श्यामलाल जी ने घर के बीच एक पूजा शुरू करी। हाथ में घंटी और एक लोटा और सूखी मिर्चें अपने हाथ में रखी। जैसे ही मंत्र गुनगुनाया, अचानक से लाइट बुझने लगी, दीवार पर ठप ठप की आवाज़ आने लगी, मासूम बच्चे की हंसी वहाँ गूंजने लगी। पूरे घर का माहौल इतना स्केरी बन चुका था। तभी ईशान का चेहरा सामने आया।
लेकिन आंखें बिल्कुल खाली थी। और श्यामलाल जी ने ये देखते ही बोला, अपनी असली शक्ल दिखा कच्चे कलवे। एक पल में बच्चे का रूप बदल गया। उसकी लंबी उंगलियां, टेढ़े मेढ़े दांत और चीख जिसमें इंसानियत तो जरा भी नहीं थी। वहां खड़े लोगों ने बताया, मैंने खुद देखा था, घर के अंदर बच्चे की हंसी और चीख एक साथ आ रही थी। कलवा हवा में उड़ता गया और वो श्यामलाल जी की ओर तेज बढ़ने लगा। और श्यामलाल जी ने अपने पास एक गर्म तेल रखा हुआ था और अचानक से उन्होंने उस रूह पर डाल दिया, उस कलवे पर डाल दिया। वो रूह चीखती हुई ज़्यादा खतरनाक लगने लग गई। मीरा अपने होश खोकर चिल्लाई, बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ? श्यामलाल जी ने जोर से उनको खींचा और बोला, बहना ये तेरा बेटा नहीं है, ये तुझे लेके डूबेगा, ये तुझे अपने साथ ले जाएगा। और अब बीच बीच में रूह को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर हवा इतनी तेज थी कि उसको कुछ दिखने बिल्कुल बंद हो गया और अचानक से उसको उस रूह ने दीवार पर पटक के मारा। इस बीच श्यामलाल जी ने मंत्र और मिर्ची का धुआं किया। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू करे, अचानक से तेज मंत्र पढ़ने शुरू करे और उस कलवे को एक मटके के अंदर बंद कर दिया। और अचानक से घर में एकदम शांति हो गई। सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अगली सुबह मीरा किचन में चाय बना रही थी, तभी चाय की केतली गिर गई। गर्म चाय मीरा के हाथ पर गिर गई, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल रिएक्शन नहीं था। आरव ने देखा कि मीरा की आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। मुस्कान वही जो उस कलवे की थी। और पीछे से आवाज आई, माँ अब तू कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। बेड के पास रखा हुआ टॉय ट्रक अपने आप चलने लगा। श्यामलाल जी की घंटी वो जो वहाँ गिर गई थी वो खुद ब खुद बजने लगी। ये सब होने के बाद कुछ 2-4 दिनों में चीज़ें नॉर्मल होने लगी। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि दिन में वो घर नॉर्मल लगता है, लेकिन रात में एक बच्चे की हंसी उस घर में आवाज़ गूंजती हुई नज़र आती है। जो घर के आसपास से गुजरता है वो कभी वहाँ रुकना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको वहाँ अजीब सी प्रेजेंस फील होती है। और लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कुछ 2-3 साल बाद उस घर को खोला, क्योंकि 2-3 साल तक उस घर का गेट बंद रहा, तो देखा अंदर कोई भी नहीं था, ना आरव, ना मीरा और ना उनके बच्चे का कोई अंश वहाँ मिला। और इसलिए लोग आज भी उस घर को कलवे का श्रापित घर कहते हैं। और मुंबई के थाने इलाके में आज भी वो घर बहुत मशहूर है। तो दोस्तों, इस कहानी में एक अघोरी तांत्रिक ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक बच्चे को कच्चा कलवा बना दिया और एक फैमिली की लाइफ पूरी तरह से तबाह करके रख दी। आमतौर पर अघोरी ऐसा नहीं करते। शायद वो अघोरी नहीं था, बल्कि एक बुरी ताकत थी जो अघोरी बनकर उनके सामने आई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कहानी में जो कलवा था, क्या वो आज भी उस घर में है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल हॉरर मोहल्ला स्टोरीज विद जस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि मुंबई के थाने इलाके में रहते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और डरते रहिए।